अनंतता से ये तारण तारण और तारण की लीला है। अभूतपूर्व आनंद का प्रसाद संत मिलन, महापुरुषों के मिलन की महत्वता का वर्णन हम अपनी वाणी से नहीं कर सकते। ये तो उनकी कृपा का प्रसाद ही हमें प्रदान करता है। आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पावन प्राकट्य महामहोत्सव 726वीं जन्म जयंती का ये दिव्य महामहोत्सव हम आप सब बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने आचार्य चरण के संपूर्ण वंशावली का महाराज विस्तृत भाव के साथ में महाराज श्रवण किया था। आचार्य चरण रामानंदीय संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के, विष्णु परंपरा के 22वें आचार्य के रूप में स्थापित हुए हैं। उनके पूर्व में 21 आचार्यों का वर्णन कल की कथा में बड़े हमने आनंद के साथ श्रवण किया था। वंश परंपरा श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती। अब महाराज उन महापुरुषों का नाम, उन महापुरुषों का स्मरण, जिनके वंश में, जिनकी परंपरा में ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान की लीला का अहितुकी कारण, भगवान की लीला का सिद्धांत, भगवान के अवतार का सिद्धांत विगत दिवसों से हम रोज श्रवण करते आ ही रहे हैं इस बात को कि भगवान अवतार क्यों लेते। कभी वो संत रूप में, कभी महाराज भगवंत रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में। तो कलिकाल में भगवान के अवतारों का सिद्धांत ही संत रूप है। क्यों? महाराज एक रावण था तो राम बन करके आ गए, एक कंस था तो कृष्ण बन करके आ गए, एक जरासंध था तो कृष्ण बन करके आ गए, एक हिरण्याक्ष था तो भगवान नरसिंह बन करके आ गए। पर विचार करिए, इस कलिकाल में तो महाराज रावण की कमी ना, शूर्पणखा की कमी ना, महाराज पूतना की कमी ना। महाराज बता, वो रावण एक था, माथे 10 आंखें 20, पर नजर एक सीता पर थी। और आज का दुष्ट रावण देखो तो माथा 1 आंखें 2, पर नजर हर सीता पर रखे। तो उस दुष्ट रावण का तो पता था कि 10 मुंह वाला रावण है, पर आज के रावण का तो पता ही नहीं चले कि रावण का पता कैसे पाया जाए। तो रावण का पता करना बहुत मुश्किल की बात हो गई। तो महाराज अब इतने हमारे भीतर बैठे हुए रावण को कौन मारे, हमारे भीतर बैठी मंथरा को कौन मारे, हमारे भीतर बैठे कंस को कौन मारे। तो अब की बार भगवान ने कहा, ना तो मैं राम बन के आऊंगा, ना मैं कृष्ण बन के आऊंगा, अब की बार तो मैं संत रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। तो सत्संग के माध्यम से सबके हृदय के कली कलमशों को धो डाल। भगवान का अवतार संत रूप में, महापुरुषों की वाणी के रूप में हुआ है। महाराज अनंत दिव्यता से श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन का, नाम संकीर्तन की भक्ति का आनंद श्री किशोरी जी ने प्राप्त किया। किशोरी जी नाम जप में अनंत अनंत रूप से आनंद को, उस दिव्य पारावार को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हो। श्री किशोरी जी के जीवन में केवल और केवल महत्व एक तत्व है, श्री ठाकुर जी का नाम। भगवान के नाम के अलावा किशोरी जी के जीवन में और कोई ऊर्जा की बात नहीं थी। और भगवान का नाम ही तो है ऊर्जा वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला, चैतन्यता प्रदान करने वाला। तो गोलोक धाम में विराजे विराजे भगवान श्री ठाकुर जी ने निर्णय लिया, भगवान ये चिंतन करने लगे कि मैंने इस धरती पर गोलोक धाम से मैं भूमि पर गया और मैंने कृष्ण और राधिका के रूप में मैंने धरती पर अवतार लिया, पर हमारी प्रियतमा, हमारे अंतरंग आत्मा, हमारी अलादिनी शक्ति स्वयं किशोरी जी, उन किशोरी जी ने अनंत आनंद के साथ हमारे नाम संकीर्तन की धारा को, नाम जप की महिमा को अपने जीवन में धारण किया। तो नाम के बल पर किशोरी जी को अन्यत्र किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, केवल नाम बल पर। अरे आप अंदर काम कर रहे हो तो बिल्कुल बातें न करें और शांति पूर्वक काम करें। हाँ, तो महाराज नाम जप की महिमा का आनंद प्राप्त हुआ, नाम जप की लीला का आनंद श्री किशोरी जी ने प्राप्त किया। तो ठाकुर जी के मन में यह बात आई, गोलोक धाम में विराजे विराजे कृष्ण जी चिंतन करते हैं कि जब किशोरी के जीवन में नाम की तरंग इतनी है कि नाम के अलावा उन्हें हम भी मिल जाए तो हमें भी स्वीकार न करके वो हमारे नाम को स्वीकार करती, तो नाम में इतनी ताकत क्या है, नाम का आनंद ऐसा क्या है। तो उस आनंद को जानने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी इस धराधाम पर अनंत अनंत रूपेण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान किसके निमित्त आते हैं? नाम महिमा के प्रचार के लिए, जो किशोरी जी ने द्वापर युग में किया। उसी नाम जप की महिमा को प्रसारित करने के लिए भगवान
स्वयं कृष्णचंद्र जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के नाम संकीर्तन की धारा का प्रचार इस कलिकाल में धरती पर करते हैं। और यही घटना, यही लीला साकेत में भी निमज्जित होती है। साकेत में ठाकुर जी जब रघुनंदन विचार करते हैं कि मैं विचार करता हूं कि भरत जी, अच्छा भरत जी की रहनी और भरत जी का भजन तो वाणी का विषय ही नहीं है महाराज। उनके चरित्र को कहना तो साधारण जीव के बस की बात ही नहीं है। भरत जी ने तो महाराज सारा संसार, सारा जग जिनका नाम जपता है वो राम जी भी भरत जी का नाम जपते हैं। वो राम जी भी भरत जी का नाम जपते हैं। जब राम राज्य की स्थापना होने लगी, जब राम जी को राज तिलक किया जाने लगा तो सब परिकर आगे बैठे हुए थे, पर भरतलाल जी महाराज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तब किसी ने पूछा, बोले आप तो दिन रात भरत 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 करते हो और आपके राम राज्य में भरत तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो महाराज राम जी ने कहा, बोले भरत जी नजर थोड़े आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले महाराज बताओ, आप तो भरत का नाम जपते हो, भरत की भक्ति करते हो, और भरत जी को क्या काम दिया कि छत्र पकड़ा दिया, डंडा पकड़ करके भरत जी खड़े हैं। अरे भरत जी को सम्मान देना चाहिए, भरत जी को सिंहासन पर बिठाना चाहिए, भरत जी को आसन देना चाहिए। तो राम जी कहते, बोले तुम्हें पता नहीं है, अगर भरत जी को आसन दे दिया, भरत जी को सिंहासन दे दिया तो राम राज्य टिकेगा किस पर? बोले क्यों? बोले राम राज्य के दंड को संभालने वाले तो भरतलाल जी है, उन्हीं की पुण्याई केवल पर राम राज्य चल रहा है। भरत जी के भरत जी के दिन रात केवल और केवल राम नाम का स्मरण करते हैं, दिन रात राम 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 का स्मरण करते हैं। अनंत रूपेण श्री भरतलाल जी अनंत दिव्यता का प्रसाद देखिए, श्री ठाकुर जी की महत लीला का प्रसाद देखिए। अभूतपूर्व रूपेण अनंत आनंद के साथ तो रघुनंदन विचार करते हैं कि हमारे नाम में क्या ताकत है जो हम में नहीं है इतनी ताकत। राम जी विचार कर रहे हैं और राम जी ने विचार किया कि मुझ में इतनी ताकत नहीं और मेरे नाम में इतनी ताकत, जो मेरा नाम श्रवण करते ही भरत मूर्छित होकर के भूमि पर पड़ जाता है। मेरे नाम की तादम्यता मिल जाए तो भरत भूमि पर पछाड़ खाकर गिर जाता है। मेरे नाम के रस में उत्तंग होकर के नाचने लगता है। तो मेरे नाम में आखिर ऐसा है क्या? और उसी मंत्रराज की स्थापना करने के लिए, भरत जी की रहनी को समझने के लिए, क्योंकि भरत जी ने संत रूप में धरती पर अपने जीवन को जिया है, संत पद्धति से अपने जीवन को जिया, साधना पद्धति से, त्याग पद्धति से, पुरुषार्थ पद्धति से जीवन को जिया। तो भगवान रघुनंदन के हृदय में भी भाव आया कि भरत की भक्ति को अगर जानना है तो मैं भी उस नाम भक्ति का आश्रय लेने के लिए धरती पर अवतार लूंगा। और भगवान का निर्णय अंत में एक आता है, तो महाराज भरत जी की भक्ति को जानने के लिए इस धरती पर आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में भगवान राम जी अवतार लेते हैं और नाम महिमा का प्रचार भूमंडल पर करते हैं। कलो केशव कीर्तनाथ तद्धरी कीर्तनाथ, कलिकाल की यह धारा, कलिकाल का ये दिव्य स्वरूप हम आप सबको महाराज केवल और केवल एक ही बात का सिद्धांत देता है। महाराज कलयुग परिपक्व है, कलयुग त्रिकालज्ञ है। कलयुग को त्रिकालज्ञ कहा। कैसे त्रिकालज्ञ? कलयुग ने सतयुग को देखा, कलयुग ने त्रेता को देखा, कलयुग ने महाराज द्वापर को देखा। तीनों युगों को देखने की ताकत कलिकाल में, चौथा युग है ना तो परिपक्व है, चारों तीनों युगों को देखने वाला दृष्टा कलिकाल। तो महाराज वो सारे तत्व को जानता है, सारी बात को जानता है, सारे मर्म को जानता है। इसलिए कलिकाल के भीतर अन्य कोई साधन, कोई उपाय, कोई महाराज तरीका भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। केवल और केवल एक है, कलो केशव कीर्तनाथ तद्धरी कीर्तनाथ। भगवान के नाम संकीर्तन के अलावा, भगवान के नाम महिमा के अलावा अन्यत्र और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम के अलावा और क्या उपाय हो सकता है? और यही धारा इस धरती पर अनंत अनंत रूप से श्री भगवान के अवतार के विलग विलग कारण है। और नित्य हम श्रवण करते आए हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की शुद्धि के लिए, संस्कारों की स्थापना करने के लिए, अपने जनों को उभारने के लिए, अपने भक्तों को आशीष देने के लिए इस धरती पर हम जैसे जीवों को उनकी लीला प्राप्त हो सके, इस हेतु भगवान धरती पर अवतार के विलग विलग कारण महाराज कलिकाल के 4400 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात इस धरती पर मुगलों का आतंक हुआ, मुसलमानों का आतंक हुआ।
गयासुद्दीन बादशाह, तैमूर लंग इत्यादि जिन्होंने भारतवर्ष से सनातन को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा, भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए सनातन की ध्वजा को तोड़ने का षड्यंत्र रच करके हमारे देव मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, मूर्तियों को खंडित करने का कार्य किया, महाराज स्त्रियों के सतीत्व को भंग करने का कार्य किया और धर्म को बलात्पूर्वक नष्ट करने का प्रयास किया। यज्ञ कुंड में गौमांस डालने तक के अत्याचार मुसलमानों के कालखंड में जब उस समय होने लगे, और महाराज अनंत रूप से हम आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुषों की कृपा ही है कि हम भगवान की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। उनके त्याग और उनका बलिदान जो हमारे जीवन में यश और कीर्ति को, आनंद को प्रदान करने वाला है। महाराज हम आप तो आज बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, पर कितने कष्ट के साथ उन महापुरुषों का जीवन रहा। महाराज धर्म परिवर्तन करने के लिए आज महाराज किस प्रकार बलात्पूर्वक महाराज अतिक्रमण किया जाता था, और आज वर्तमान की स्थिति में भी हिंदू धर्म के ऊपर अगर देखा जाए तो वही षड्यंत्र हमें दिखाई दे रहा है। आज महाराज हम तो केवल देख रहे हैं, भारत की बात छोड़ो महाराज, भारत में भी हम हिंदुओं की बात कह रहे हैं कि भारत में ऐसा नहीं होगा, भारत में ऐसा नहीं होगा, पर भारत में भी लगभग 13 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों की गिनती में आ चुका है। महाराज 13 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, और जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां मुसलमान आक्रांताओं ने, ईसाई मिशनरियों ने अपना आधिपत्य जमाने का काम किया। विचार करिए आप किस प्रकार। अब हम ये एक तरफ तो ये विचार कर रहे हैं कि चलो इनके महाराज 5-5, 10-10 बच्चे हो रहे हैं तो इसलिए इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, पर ईसाइयत भी गुप्त रूपेण कितनी तादाद में पूरे विश्व में देखिए आप, सैकड़ों देश है इनके महाराज, और आज कितनी स्थिति पर ये ईसाई मिशनरियां बढ़ रही। उसका कारण क्या? बोले हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर के बलात्पूर्वक धर्मांतरण करना, लोगों को बहला फुसला करके 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूं के बल पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। हाँ, क्यों? उसका मूल कारण क्या होता है? हमने जाकर के हमारे लोगों को नहीं संभाला, आज हमने जाकर के उनकी देखरेख नहीं करी, हमने जाकर के उनका सहयोग नहीं किया, हमने जाकर के उनको हनुमान जी से नहीं जोड़ा, हमने जाकर के उनको ठाकुर जी से नहीं जोड़ा, तो परिणाम दूसरे आकर के उनको जोड़ने का काम कर। और यही षड्यंत्र आज आदिवासी इलाकों में महाराज जो अनंत रूपेण जो भोले भाले मानसिक के साथ में, मस्तिष्क के साथ में धर्म संस्कृति के लिए अभूतपूर्व रूपेण जाने जाते हैं। और आप तो महाराज विचार करिए, जब महाराणा प्रताप के द्वारा जब राष्ट्र और स्वधर्म की रक्षा के लिए जब उन्होंने महाराज जंगलों में रहना स्वीकार किया था, तो यही भीलवाड़ा, जिसका नाम ही उस सेना के बल के कारण ही इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा, ये पूरा महाराज जन समुदाय महाराणा प्रताप के साथ में लग करके धर्म और स्वराज्य की स्थापना के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए। आज महाराज पूरा मेवाड़ का इतिहास जब आप अध्ययन करोगे तो इस भीलवाड़ा की भूमिका सैन्य बल के रूप में आपको सबसे बृहद और सबसे विस्तृत पाई जाएगी। इतने विशालतम रूप से सैन्य बल के रूप में भीलवाड़ा ने अपनी भूमिका को अदा किया, पूरे क्षेत्र ने अभूतपूर्व रूपेण। बस वही कार्य महाराज प्रत्येक सनातनी को करने की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप ने किया, जो सबको बिछड़े हुए को जोड़ने का कार्य जो किया, जो महाराज अलग हो चुके थे उनको बांधने का प्रयास किया। आज स्थिति हम हिंदुओं की बात करें तो 100 करोड़ की आबादी हमारी पर विचार करिए आप, कितने सारे पंथ है, कितने सारे अलग अलग तरीके आ गए हैं। कोई महाराज राधा स्वामी को मानने वाला हो गया, कोई राम रहीम को मानने वाला हो गया, कोई रामपाल को मानने वाला हो गया। तो महाराज बताइए आप किस प्रकार से महाराज बिलक बिलक प्रकार की पद्धतियां चला दी लोगों ने, और सबने सनातन को तोड़ने का कार्य किया। और कमी रही महाराज तो ये मीम भीम के नाम से धर्म को खंडित करने का कार्य किया जा रहा। वर्तमान की युवा पीढ़ी को देवताओं से, पद्धति से, संस्कारों से, सनातन से तोड़ने के कार्य को आज किया जाने, और यही कार्य उस कालखंड में भी हुआ। आज के साथ महाराज 726 वर्ष पूर्व के कालखंड में भी हिंदुओं को बलात्पूर्वक इसी प्रकार नरसंहार किया गया था। आज हम आप सब विचार करें, इस बात पर चिंतन करें कि हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करेंगे, हम अपनी आत्मरक्षा करने की बात कैसे करेंगे। हम तो जमीन जागीरी को रखने में चल पड़े, हम तो बैंक बैलेंस बनाने में रखे हुए हैं। अब तो महाराज एक बेटा और बंगले बनाने में लगे हुए हैं, और वो महाराज वो बंगले बनाने में नहीं लगे, वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। हम महाराज आएगा मौका तो तलवार निकाल करके निकलेंगे और नरसंहार करेंगे और इन्हीं पर हमारा आधिपत्य होगा। ये तो वो गजवाए हिंद का स्वप्न दे करके निकले हैं, और हम आप महाराज अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, अपनी जागीरियों को लेकर के बैठे। पर ध्यान रखना, वो कश्मीरी पंडित भी करोड़पति हुआ करते थे।
उनके भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी कोठियां हुआ करती थी। महाराज आप और हम क्या खेती करें महाराज, उनकी खेतियां केसर के बाग उनके हुआ करते थे, ऐसे करोड़पति अरबपति कहाए जाते थे। परिणाम क्या निकला? एकता न होने के कारण, समरसता न होने के कारण, धर्म के प्रति जागृति न होने के कारण बलात्पूर्वक कश्मीर की घाटियों से खदेड़ करके बाहर निकाल दिया गया और उनकी स्त्रियों को हरण करके बलात्पूर्वक उनका उपभोग किया गया। यह स्थिति उस कालखंड की व्यतीत हुई। और आज बांग्लादेश में किस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार हम आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हम देख रहे हैं। और भारत की स्थिति आज आप अपने रामनवमी की यात्रा, आप अपने जन्मोत्सव जन्माष्टमी की यात्रा, आप महाराज किसी प्रकार से श्रावण महीने की यात्रा बिना पुलिस प्रोटेक्शन के अगर निकाल सकते हो तो बताओ महाराज, एक छोटी सी यात्रा अगर आप निकालोगे तो उसमें पुलिस की कितनी गाड़ियां लगती। इसका मतलब यह है कि हम सुरक्षित नहीं है। हमें अपने धर्म कार्य करने के लिए प्रशासन का बल लेना पड़ता। और प्रशासन कब तक हमारा साथ देगा? बोले जिसकी सरकार होती है उसी का प्रशासन होता है। और महाराज उसी प्रकार की बात होती, ठीक है धर्म के अनुकूल की सरकार है तब तक तो मामला चल जाएगा, और जिस दिन महाराज धर्म के विपरीत आकर के सरकार बनती फिर हम कहां जाएंगे? फिर तो हमारी भी यही हालत होगी। तो हम अब इस बात को समझें, धर्म संरक्षण की बात समझें, अपनी बेटियों को महाराज वीरता सिखाएं, अपने बच्चों को वीरता सिखाएं। महाराज अब आजकल के बच्चे माता पिता तो न जाने बच्चों को क्या सिखाते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये सिखाया जा रहा है। अरे महाराणा प्रताप वीर शिवाजी के इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्यों अपने बच्चों को पाश्चात्य जगत की महाराज विकृत संस्कृति से, विकृत उस स्थिति से जोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो? महाराज अनंत रूपेण इस बात को विचार करिए और चिंतन करिए, क्योंकि ये गहन और बड़ा गंभीर विषय है कि हम किस प्रकार अपने आप को मजबूत करें। हिंदुओं की दशा तो देखो महाराज, तोरण मारने के लिए जब दूल्हा निकलता है ना घोड़ी पर बैठ करके, तो तोरण मारने के लिए तलवार भी पड़ोसी के घर से मांग करके लानी पड़ती है। तलवार भी पड़ोसी के घर से मांग करके लानी पड़ती है। आप हम भाईचारे की बात करते हैं, 10 हिंदुओं के घर के बीच में अगर एक मुसलमान का घर है तो वो बड़ी महाराज सहजता से सबके घर में भाईजान भाईजान कह करके अपने जीवन को निर्वाह कर लेगा। लेकिन 10 मुसलमानों के घर के बीच में अगर एक हिंदू का घर है तो 1 महीने के भीतर उसे वहां से पलायन करना पड़ेगा, अन्यथा उसका जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। ये स्थिति वर्तमान की घटना हो रही। और हम अभी भी भाईचारे की बात को लेकर रो रहे हैं। हम अभी भी उस स्थिति को लेकर के रोज देखो, हम गाय की पूजा करते हैं तो वो गाय को कत्लेआम करने की बात करते थे, एक ऐसा भाईचारा। हम मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात वो करते हैं, तो हम कैसे भाईचारे की बात करें? हमने महाराज गीता, भगवत गीता, रामचरितमानस की आराधना करना प्रारंभ किया तो उनको जला करके नष्ट करने का षड्यंत्र रचा गया। महाराज हम देव आराधना करने वाले, यज्ञ करने वाले, तो हमारे यज्ञों को तहस नहस करने का कार्य उन्होंने किया। बताइए जरा किस भाईचारे की बात करते हो आप? महाराज हमारे कितने गुरुकुलों को नष्ट किया गया, कितने ब्राह्मणों का, कितने क्षत्रियों का नरसंहार किया गया, लेकिन आज भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है, तटस्थ नहीं है। महाराज आज किस प्रकार लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से गांव गांव, शहर शहर में किस प्रकार का व्यभिचार फैल रहा है। आप महाराज अपने बेटियों को कम से कम कपड़ा पहनना सिखाओ। आज देखो तो सारे धंधे मुसलमान कर रहे हैं महाराज। आज हिंदुओं को तो केवल नौकरी चाहिए, सरकारी गुलाम बनना है महाराज। अपने बच्चे को बस पढ़ा करके कलेक्टर बनाने का ही सपना सबके सब देख रहे हैं महाराज। सब धंधे आज हाथ से चले गए, सारे धंधों का हाथ से निस्तारण होता चला जा रहा है। अब आजकल तो बहन बेटियों को साड़ी पहनने के लिए भी पराया मर्द साड़ी पहनाता है आज की हिंदू बेटियों को। विचार करिए कि आपकी बहन बेटियां महाराज, जो इनको आप इतना बल नहीं प्रदान करते कि वो खुद वस्त्र पहन सके, पराया आदमी उनको वस्त्र पहनाएगा। विचार करो, ये सारे सिद्धांत अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है कि हम सबल बने, हम आत्मबल बने, हम विचारणीय बने। और उसी प्रकार के नरसंहार को उस कालखंड में किया गया। और महाराज गायों को सरे बाजार में जब कत्लेआम किया जाने लगा, हमारे कुंभ मेले जैसे मेलों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर कर लगा दिया गया, मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मंदिरों पर ताले लग गए। महाराज हर तरफ से हिंदुओं का दूल्हा बैठ करके घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकता। हिंदुओं के विवाह जब होते तो उनकी पुत्रवधुओं को बलात्पूर्वक हरण करके ले जाया जाता। इस प्रकार का आतंक 12 जजिया कर लगाए गया सुदीन के द्वारा, और उस आतंक से हिंदू त्राही त्राही करने लगा। ये सारा सनातन धर्म त्राही त्राही करने लगे। सारे तीर्थों में
देखो तो जहां जहां देखो वहां गौ मांस नजर आने लगा, सड़कों पर गायों के टुकड़े टुकड़े नजर आने लगे। और वही स्थिति आज हो रही है कि आज महाराज जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारत के एक परिवार के ऊपर महाराज लगभग 44 गौवंश आते थे, पर आज की स्थिति को अगर देखा जाए तो 144 परिवारों के ऊपर एक गौवंश आता है। उस समय महाराज लगभग 2000 कत्ल खाने भारत में थे, और आज आजाद भारत की हम बात करें तो आज लगभग 4 लाख से ज्यादा कत्ल खाने भारत की भूमि पर। भारत विश्व का महाराज तीसरे नंबर का बीफ निर्यात का देश बन चुका है। गौ मांस को बेचने में भारत का तीसरा नंबर आता है, और हम गौ माता को पूजने की बात करते हैं, हम गौ माता की आराधना करने की बात करते हैं। और इसी प्रकार का आतंक जब इस धरती पर मचा महाराज, त्राहि त्राहि माम जब होने लगी, तो आज अनंत रूपेण ये सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष बार बार त्राहि माम करके भगवान से प्रार्थना करते, बोले नाथ आप ही ने तो वचन दिया है कि जब जब हो यह धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। मैं अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, अवतार लीजिए प्रभु। अब आपकी अवतार की आकांक्षा है, धर्म आपकी शरण में है, आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप ही सनातन की रक्षा कर सकते हैं। प्रभु अवतार लेकर के जीव मात्र की रक्षा करिए। जब त्राहिमाम होकर के समस्त देवता ऋषि गण संत जन प्रार्थना करते हैं, और आज जो सहन शक्ति के रूप में जिस पृथ्वी का नाम आता है, जिस वसुंधरा जिस धरा के नाम को सहन शक्ति के रूप में शीतलता के रूप में जाना जाता है, वो पृथ्वी त्राहि त्राहि करती हुई आज आकाश मार्ग में गौरूप लेकर के आज मानो क्रंदन करती हुई भगवान को पुकारती है और प्रार्थना करती है, हे नारायण शीघ्र भूमि के भूभार का हरण करने के लिए अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। सारे देवता संग में आकर के खड़े हुए हैं, और आज ऋषि मुनि नारद आदि देव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, भगवान शीघ्र अवतार लीजिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज गीतकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मर मन जानही कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। भगवान नारायण अभूतपूर्व रूपेण गगन गिरा गंभीर भई, दिव्याकाशवाणी होती है महापुरुष हो, है भूमि चिंता न करो, शीघ्र ही प्रभु का भूमि पर अवतार होगा, और भूमि के भार को हरण करने का कार्य भगवान शीघ्र ही करेंगे महाराज। तो आज लगभग 4 कलयुग के 4400 वर्ष बीतने के बाद पृथ्वी की आर्त पुकार
जब देवताओं के माध्यम से जो भगवान के कानों में पहुंची तो श्री ठाकुर जी इस बात पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। अपनी धरा, अपनी वसुंधरा, महाराज भूमि के उस दिव्य सौहार्द को स्वीकार करके भगवान शीघ्र भूमि पर अवतार लेने का निर्णय करते हैं। भगवान ने आज्ञा दी, शीघ्र ही भूमि पर अवतार लेंगे और अभूतपूर्व रूपेण अनंत अनंत ये भारत की भूमि तीर्थों से अत्यंत रूप से पल्लवित है, पवित्र है। और इसी भारत की भूमि पर महाराज बद्रीनाथ ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर, उत्तर की जो भूमि है जहां ऋषिकेश होकर के हम जब जाते हैं तो पूर्व जन्म में महाराज भगवान का अवतार तो पुण्य सदन और माता सुशीला जी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज। पर पूर्व जन्म की लीला जिस प्रकार महाराज मनु और शत्रुपा जी के जीवन की लीला आती है, ठीक इसी प्रकार की लीला का वर्णन किया गया महाराज। इसी प्रकार के सिद्धांत को सिरोधार्य किया गया और यही बात उस कालखंड की स्थिति को बनकर के लेकर के आती है। और भाव यही बना, किस विधि से, किस परिधि से आज महाराज मनु और शत्रुपा जी द्वारा तप किया जाता है भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। और आज महाराज ऋषिकेश के ब्राह्मण दंपत्य बद्रीनाथ की पवित्र गुफा पर पहुंच करके बद्री नारायण के चरणारविंद में प्रार्थना को निवेदन करते हुए तप करना प्रारंभ करते हैं। और जब तप की उस दिव्य धारा से उनके शरीर को सूख करके जब हड्डी का कंकाल होने लगता है, उसी समय भगवान रघुनंदन प्रकट होकर के आज कृपा प्रसाद प्रदान करते और कहते वरदान मांगिए। बोले एक ही वरदान चाहिए, बस हम आपके महाराज, आप हमारे पुत्र बन करके आए, हम आपको पुत्र रूप में देखना चाहते। जिस प्रकार माता कौशल्या की गोद में खेल करके आपने परम सुख प्रदान किया, जिस प्रकार माँ देवकी के गोद में आपने अनंत सुख को प्रदान किया, ठीक उसी परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम भी लालायित थे। भगवान आदेश देते, शीघ्र ही आप इस भारत की भूमि पर तीर्थराज प्रयाग में आपका अवतार होगा, जन्म होगा। और पवित्र ब्राह्मण वंश में जब आप अवतार लेकर के आएंगे, जन्म लेकर के आएंगे, मैं शीघ्र ही आपके घर, आपके यहाँ अवतार लेकर के आपको परम सुख प्रदान करने का आश्वासन और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। भगवान की वह गंभीर वाणी तटस्थता से सिद्ध होती है। आज ठाकुर जी भी आज्ञा देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही ब्राह्मण दाम्पत्य महाराज भारत की भूमि पर तीर्थराज प्रयाग में उनका प्रादुर्भाव हुआ। और भारत की भूमि पर तीर्थराज प्रयाग में महाराज पुण्य सदन नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुशीला महाराज वशिष्ठ गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदीय महाराज कान्यकुब्ज ब्राह्मण गोत्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ। और जिस प्रकार महाराज दशरथ जी सब बात से संपन्न थे, किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई महाराज कमी किसी बात के नहीं, सब प्रकार का आनंद है। पर एक चीज की कमी है, बोले इनके घर कोई संतान नहीं है। खूब भगवान का भजन करते और श्री प्रयागराज की भूमि पर अक्षय वट विद्यमान है। गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर भगवान बेणी माधव जिनकी आराधना अनंत अनंतता से भक्त जन करके अपने जीवन के कली कलमशों को दूर करके भक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसे कली कलमशों को दूर करने वाले भगवान वेणी माधव का आराधना करते हैं। नित्य भगवान वेणी माधव की पूजन पद्धति करते हुए चौथी अवस्था आई, वृद्धावस्था के निकट एक दिन महाराज पुण्य सदन विद्यमान अपनी पत्नी महाराज सुशीला जी से कहते हैं कि बताओ जरा, ठाकुर जी ने किसी बात की कोई कमी ना रखी, पर एक चीज की कमी आती है। और जीवन पर्यंत तो हमने इस बात पर कभी विचार नहीं किया, पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता इस बात पर पड़ी है। मैंने सुना है कि अगर पुत्र नहीं होता तो पितृ नाराज रहते हैं, पितरों को गति कौन देगा, पितृ को जल कौन देगा, हमारे महाराज हमारे द्वारा चलाए गए पुण्य कर्म को आगे संचालित कौन करेगा। मैं इसी बात को लेकर के आज चलती हूँ। पुण्य सदन जी कहते हैं कि मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म किया जिसका परिणाम मुझे आज निसंतान होकर के भोगना पड़ा। ठाकुर जी, मैं आपको दोष नहीं देता, मैं आपसे शिकायत नहीं करता, पर मैंने अपने हृदय की वेदना है जो आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। मैं भी उस संतति के सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, वेदज्ञ है। और महाराज इस विधि को जब उन्होंने संबोधित किया तो उनकी पत्नी सुशीला जी उनसे कहती है कि आपको पता है
ठाकुर जी जो करते हैं जो सब उन्हीं की लीला के अनुरूप करते हैं, तो आप इस बात पर क्यों चिंतन करते हैं? देना है तो ठाकुर जी की इच्छा होगी, और नहीं देना है तो ही ठाकुर जी की इच्छा होगी। आप उनकी इच्छा पर अपनी इच्छा को थोपने वाले कौन होते हैं? हमें नितांत श्री भगवान का भजन करते हुए सात्विक वृत्ति से, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो भजन के बल पर होती है, इसलिए हमें भजन करना चाहिए। जब ये बात श्री सुशीला जी ने कही महाराज, तो उसी समय पुण्य सदन जी के हृदय से भाव निकला कि इसी प्रकार के मातृत्व के गर्भ में नारायण पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, भगवान का प्राकट्य भी ऐसी ही मां की कोख में होता है। और जब ये सुना कि ऐसे भाव वाली मां की कोख में जन्म होता है, उसी समय अभूतपूर्व रूपेण परम आनंद के साथ माता सुशीला जी ने जब ये बात सुनी कि ऐसी मां की कोख से संतान जन्म लेती है, तो उसी विधि और उसी परिधि के सिद्धांत को जान करके, अभूतपूर्व रूपेण अनंत निजानंद के तत्व को जान करके, भगवान परम आनंद के रस को प्राप्त करते हुए श्री ठाकुर जी नित्य लीला का आनंद ले रहे हैं। महाराज पुण्य सदन जी आज विचार करते हैं कि ठाकुर जी को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या होगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज महाराज पुण्य सदन जी इसी बात पर विचार करते, और जब सुशीला जी से कहा कि आपके ही जैसी माता के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो उस भावावेश में माता सुशीला जी पहुंच गई। किस भाव में? माता कौशल्या के भाव में पहुंच गई, माता देवकी के भाव में पहुंच गई, माता जशोदा के भाव में पहुंच गई कि उनको कितना सुख भगवान ने प्रकट होकर के दिया। वही ठाकुर जी की बाल लीलाओं का अनुमोदन करने लगे, वही श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का अनुमोदन करने लगे, और भावावेश में उसी समय पुण्य सदन जी ने हाथ लगा करके उनसे प्रार्थना करी। क्या बात के भाव में आई हो? बोले आपने जैसे शब्द कहा, पर उस बात का पुण्य मेरे जीवन में कहाँ है? भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान को धारण कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य मेरी कोख में कहाँ है? तो महाराज आज पुण्य सदन जी कहते हैं कि बिना कर्म के पुरुषार्थ की कोई बात सिद्ध नहीं होती, तो अब हमें चलना चाहिए। और चल पड़े महाराज श्री वेणी माधव के दरबार में, और आज दोनों पति पत्नी दाम्पत्य ने मिलकर के ये निर्णय कर लिया कि अब हम भगवान का भजन ही करेंगे, चाहे हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और हम अंतिम श्वास तक केवल श्री ठाकुर जी का ही चिंतन करेंगे। अभूतपूर्व रूपेण चिंतन करने लगे, और राम मंत्र महामंत्र षडाक्षरी वाद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की परंपरा में श्री किशोरी जी के द्वारा जो प्रदान किया गया, भगवान राम जी ने कृपा करके किशोरी जी को प्रदान किया, किशोरी जी ने कृपा करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रदान किया, हनुमंत लाल जी महाराज ने कृपा करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को प्रदान किया, और महाराज इसी परंपरा से व्यास और सुख पाराशर व्यास सुख तक चल करके, और सुखदेव जी से आगे चल करके आद्य रामानंदाचार्य जी महाराज तक की परंपरा से हम सबको प्राप्त हुआ। उसी षडाक्षरीय मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। 6 करोड़ मंत्र का अनुष्ठान मां भगवती आज सुशीला देवी ने किया, और 6 करोड़ मंत्र राज के जप का अनुष्ठान महाराज पुण्य सदन जी ने किया, और 12 करोड़ जब नाम संकीर्तन का जब पूर्ण जप हुआ, उसी समय भगवान वेणी माधव के महाराज कर कलम कमलों में रखा हुआ दक्षिणावर्ती शंख, उनके गले की पुष्पमाला मां सुशीला जी की गोदी में जाकर के गिर पड़ी, और भगवान ने वरद दे दिया कि शीघ्र आपके पुत्र बन करके आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री वेणी माधव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और उसी समय साकेत में भगवान रघुनंदन अपने 12 भागवतों के सहित बैठ करके चिंतन करते हैं कि शीघ्र मुझे धरती पर अवतार लेना है, और आप सबको भी अवतार लेना है। भागवत 12 भागवतों को लेकर भगवान चिंतन करते, और क्या चिंतन करते, आइए भजनों के माध्यम से हम श्रवण करते चलेंगे। कहवा बिराजे रघुनाथ जी से, कहवा 12 भागवत गो, कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा 12 भागवत हो, कहवा
विराजे रघुनाथ जी से कहवा द्वादश भागवत हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से कहवा द्वादश भागवत हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण जगत जन आनंद गो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण जगत जन आनंद हो। राम जी विचार कर रहे हैं, अपने द्वादश भागवतों से कहते हैं कि आज संसार आर्तनाद से करुण क्रंदन कर रहा है, शीघ्र ही हमें धरती पर अवतार लेना चाहिए। और किस प्रकार भगवान द्वादश भागवत 12 भागवत कौन है 12 भागवत महाराज? श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, सनकादिक, भगवान कपिल, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म महाराज, बलि, सुखदेव और यमराज, ये 12 भागवत हैं। इनको आज्ञा देते जाओ धरती पर अवतार लीजिए। और कौन कौन किस किस रूप में अवतार लेकर के आए हैं, इसकी आवाज बढ़ाओ भैया, तो आवाज बढ़ाओ। और आज धरती पर भगवान अवतार लेकर के किस किस रूप में प्रकट हुए द्वादश भागवत? ब्रह्मा जी आज जगत गुरु अनंतानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और महाराज श्री शिव जी सुखानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और श्री शनकादिक जी नरहरि आनंद जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। ये भागवत का काल चल रहा है, भक्ति का काल उस समय प्रकट हुआ। 12 भागवतों के अवतार धरती पर प्रकट हुए आज के 726 वर्ष पूर्व। और किस प्रकार महाराज कपिल का योगानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। महाराज मनु जी श्री पीपा जी महाराज के रूप में अवतार लेते। कांगरोरगढ़ गुजरात के राजा के रूप में अवतार लेकर के आए हैं श्री महाराज भगवान। और महाराज प्रहलाद जी, साक्षात प्रहलाद जी भगवान कबीरदास जी महाराज के रूप में धरती पर अवतार लेकर के आए हैं। और महाराज आज जनक जी महाराज भावानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और श्री भीष्म जी सेना भगत सेन जी महाराज सेन भगत के रूप में अवतार लेकर। और उसी कड़ी में बलि जी महाराज धनाजी जाट के रूप में अवतार लेकर के धरती पर प्रकट होते हैं। और उसी कालखंड में महाराज सुखदेव जी गालवानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लेते हैं। और परंपरा देखिए, स्वयं यमराज मृत्यु के देवता, मृत्यु को अधिष्ठात्र धारण करने वाले, भागवत की कथा में भी महाराज यम का अवतार हुआ। श्री महाराज अनंत रूपेण अनंत पद्धति से श्री भगवान अवतार लेकर के आए हैं। और आज कलिकाल में भी भगवान के कालखंड में अवतार लेकर के आए हैं। रविदास जी महाराज के रूप में साक्षात यमराज अवतार लेकर के आए हैं। अनंत रूपेण 12 भागवत प्रकट हो गए। और द्वादश भागवतों के प्रकट होने पर अपने परिकरों के साथ विराजमान होकर अवतार लेने की बात कहते और क्या कहते हैं? ओ प्रभु जी विराजे साकेत सन्मुख प्रभु के परिकर, सन्मुख प्रभु के परिकर हो। प्रभु जी विराजे साकेत सन्मुख प्रभु के परिकर हो। परिकर सब मिला लेगु अवतार जगत हित कारण हो। परिकर सब मिलले हो अवतार जगत हित कारण हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से कहवा द्वादश भागवत हो। विराजे रघुनाथ जी से
भागवतों को आज्ञा दे दी ऐसे ऐसे अवतार लेना, पर सभी मिलकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करते बोले प्रभु आज्ञा कीजिए कहाँ अवतार लेंगे आप? हम तो ठीक है आपकी आज्ञा से जहाँ भेजोगे वहां चले जाएंगे, पर आप कहाँ प्रकट होवोगे? अरे वो कौन सी भूमि होगी जिस भूमि की पवित्रता पर आप मुग्ध हो गए, जिस पवित्र की कृपा भवित पवित्र भूमि पर आपने अवतार लेने का निर्णय किया, हम उस भूमि को वंदन करना चाहते हैं, उस भूमि का नाम बताइए। भगवान आज्ञा देते हैं, हम कहाँ प्रकट होंगे? बोले कलिकाल में, भारतवर्ष में महाराज सम्मत 1356 में हम अवतार लेंगे प्रयागराज त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र तट पर। क्यों प्रयाग में ही क्यों अवतार लोगे भगवान? अरे भगवान ने आज्ञा दी कि अब की बार उत्तर भारत की बारी है, हमने हर बार अवतार लिए। शेष के रूप में महाराज रामानुजाचार्य जी गए, जो कहां अवतार लिए? दक्षिण में लिए। वल्लभाचार्य जी दक्षिण में, शंकराचार्य जी दक्षिण में, सारे आचार्यों का अवतार दक्षिण में हुआ। तो उत्तर भारत के भक्तों ने हमसे करुण क्रंदन की ली है महाराज, क्या हमने ऐसे पाप कर्म किए जो हम पे दर्शन देवे नहीं आओगे? हमारी भूमि को पवित्र करने नहीं आओगे? क्या हमारी भूमि पर अवतार नहीं लोगे? तो आपकी बार निर्णय लिया कि गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं है। नदी नहीं है गंगा, साक्षात नारायण का स्वरूप है, नारायण का द्रव्य है महाराज। और उसी समय नारायण अवतार लेने का निर्णय प्रयाग की भूमि पर करते हैं और परिचय देते हैं कि कहां पर अवतार लेंगे, किनके घर अवतार लेंगे, कब अवतार लेंगे, कैसे अवतार लेंगे, सारी लीला भगवान बता रहे। और इधर पुण्य सदन जी का नाम जप, षडाक्षरी मंत्र जप चल रहा है, तपस्या साधना। आज वेणी माधव का प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर चल पड़े और भगवान आज्ञा कर रहे हैं द्वादश भागवतों को महाराज। पुण्य सदन एक ब्राह्मण सुशीला जिनकर भागिनी हो। पुण्य सदन एक ब्राह्मण सुशीला जिनकर भागिनी हो। ललना दंपति बसत प्रयाग पूजत वेणी माधव हो। ललना दंपति बसत प्रयाग पूजत वेणी माधव हो। सुधीले हो माधव मनोरथ मोरा पूरव। मनोरथ मोरा पूरव। कौन कह रहे? सुशीला जी आर्तनाद से कह रही है, अरे प्रभु जन्म बीत गया, अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो सुध ले लो प्रभु, अब तो अवतार लो प्रभु, अब तो कृपा करो प्रभु, अब तो मुझे मात्र सुधीले हो माधव मनोरथ मोरा पूरव। सुधीले हो माधव मनोरथ मोरा पूरव। हे माधव भगत कल्पतरु नाम बरगु गमरो आचल हो। हे माधव बलत कल्पतरु नाम बरगु हमरो आचल हो। माता सुशीला कहती है, हमने सुना है तुम्हारा नाम कल्पतरु है। अरे कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके जो कामना की जाती है रघुनंदन हे माधव वो आप पूर्ण करते हैं, तो मेरी प्रार्थना पूर्ण करिए। और जब आर्तनाद के साथ जब पुकारा तो आकाश गंभीर वाणी होने लगी महाराज, मेघ गर्जने लगा है, देवता आकाश मार्ग में प्रकट हो गए। अरे मानो भगवान आज्ञा दे रहे हो। और आज आकाश वाणी होती है,
जो आकाशवाणी महाराज मनु और शत्रुपा जी को सुनाई दी, वही आकाशवाणी भगवान मेदी मां वेणी माधव की कृपा से आज पुण्य सदन और सुशीला जी को सुनाई देती। और क्या कहते भगवान, हे धीर दारू जननी जतन तोर सुफल होई गो। धीर धरू जननी जतन तोर सुफल भइले हो। भगवान कह रहे हैं मां चिंता क्यों करती है, धीरज धर जननी। जननी का इसका मतलब क्या, संतान नहीं देंगे, हम खुद तुम्हारे बेटे बन करके आएंगे, जननी कहकर पुकारेंगे। जननी जननी को दिखा ले जगन्नाथ, जगत जय जयकारी हो। हे जननी को दिया में खेले जगन्नाथ, जगत जय जयकार करे। भगवान वेणी माधव आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा जाओ हम पुत्र बन के आएंगे। मां तेरी गोद में साधारण बालक नहीं खेलेगा, तेरी गोद में जगन्नाथ खेलेगा। आशीष देते ही जगत में तेरा नाम होगा, जगत यश तेरा गाएगा। आशीष भगवान देते हैं। मां सुशीला और पुण्य सदन जी अपने घर को अग्रसर होते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी माला को दक्षिणावृति शंख और भगवान वेणी माधव की प्रसादी माला अपने पूजा स्थल पर रख करके नित्य भगवान का पूजन करते। ठाकुर जी की कृपा देखिए, और भगवान ने मानो मां सुशीला जी को गर्भ का भान दीना। मां सुशीला जी गर्भवती हुई है, देवता जय जयकार करने लगे, गर्भ की स्तुति करते हैं देवता। साक्षात जगन्नाथ पधारे हैं, गर्भ की जय जयकार होने लगी। और उसी समय 9 मास व्यतीत हुए और आज भगवान के प्रादुर्भाव होने का समय हुआ। शीतल मंद सुगंध समीर देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के पुष्पहार में लिए खड़े हैं कि कब भगवान प्रगटे, हम भगवान का स्वागत करें। और किस तिथि को, किस दिन, यही माघ महीना, इसकी पवित्रता कृष्ण पक्ष और आने वाली 9 तारीख को सप्तमी तिथि, उसी दिन भगवान प्रगटे हैं। और किस प्रकार कह रहे महाराज, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज, संतों के मामा जी श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली जी, उनके द्वारा लिखा गया ये पद, और वो वर्णन करते हैं भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। धनी धनी माघ के महीनवा, नरिया तिथि सप्तमी के हो। धनी धनी माघ के महीनवा, अनरिया तिथि सप्तमी के अंधरिया हो। कृष्ण पक्ष चल रहा है। ललना धनी धनी दिनवा गुरुवार, जन्म ले सतगुरु गो। ललना धनी धनी दिनवा गुरुवार, जन्म भइले जगत गुरु हो। कहवावी राजे रघुनाथ जी से, अधवा द्वादश भागवत हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आनंद हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत हो। और उसी समय आर्तनाद करते हुए दिव्य आकाश गुंजायमान होने लगा।
संमत 1356, आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा, संमत 1356 सप्तमी अंधियारा पक्ष कृष्ण पक्ष गुरुवार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आज मानो सारे देवता पुण्य सदन जी के द्वार पर संत रूप में प्रकट हो गए। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जटाजूटधारी आज महाराज दंड कमंडल लेकर के द्वार पर पुण्य सदन के खड़े हुए हैं। सूचना मिल जाए भगवान की अवतार की। तीर्थराज प्रयाग के माध्यम से इंद्रादिदेव इसी माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला भरता है हर साल, और उसी प्रयाग के इस तीर्थ में संत रूप में समस्त देवगण प्रकट भये हैं। और आज पुण्य सदन के द्वार पर जय जयकार होने लगी, आकाश बिजलियां चमचमाट करने लगी, रिमझिम रिमझिम वर्षा बरसने लगी, और उसी समय सूर्य का प्रताप करते हुए मानो संत रूपी कमल के पुष्प जो मूर्छित हो गए आतताइयों द्वारा, उन्हें पुनः खिलाने के लिए आज प्रकट रूप स्वर्ग के रूप में भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज, भगवान वेणी माधव की कृपा से महाराज पुण्य सदन और मैया सुशीला जी के आंगन में आज उर्दपुंड तिलक को लेकर के भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, वैष्णव कुलोद्भव जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ, शंख की ध्वनियां होने लगी है, नगाड़े बजने लगे, तुतंबियों का नाद होने लगा है, और किस प्रकार भगवान प्रकट भये महाराज। भैले भवन उजियार सकल दुख मेटल हो, दुख मेटल हो। ए ललना चगल पगल घर आंगन सगलिया गावे सोगर हो। ललना चाला पल घर आंगन सहेलिया गावे सोहर हो। नारायण दास जी महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी मामा जी महाराज लिखते हैं, अरे भक्तों के यश को गाने वाला, भक्तों की कीर्ति को गाने वाला आनंद और भक्ति के परम पद को पाता है। और आज सच्ची मानिए भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की प्राकट्य लीला हमारे हृदय में भी भक्ति के पुंज को प्रकट करे, ऐसी प्रार्थना भगवान वेणी माधव के चरणों में हम करते हैं। क्या कहते हैं? जो हरि कुयो यश गावहि गाय सुनावहि, गाय सुनावहि हो। ललना सतगुरु के मन भाव नारायण के सुनावय हो। ललना सतगुरु के मन भावन नारायण के सुहावन हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से कहवा द्वादश भागवत गो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से कहवा द्वादश भागवत हो। ये प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आनंद हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आनंद हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आनंद हो। बोलिए जगत गुरु स्वामी
स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। और भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ। आज आंगन में बधाइयां बजने लगी, जय जय घोष होने लगे हैं। भगवान आज श्री ठाकुर जी के नामकरण की लीला की बारी जब आई तो आज द्वार पर महाराज विद्वान संतों का आगमन हुआ और उसी समय 10 दिन के समस्त सूतक इत्यादि क्रियाओं को पूर्ण करके दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को भगवान प्रार्थना करते हैं, पुण्य सदन जी हमारे पुत्र का नामकरण करिए। और नामकरण किया गया भगवत महाराज अनंत रूपेण खूब खूब भाव के साथ महाराज रामदत्त नाम दे करके महाराज आज आचार्य चरण का पहला नामकरण हुआ है रामदत्त। आज रामदत्त नाम दे करके खूब आनंद के साथ जय जय घोष हुआ है। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और फिर भागवत की कथा का आनंद हम आपसे बड़े भाव से ले। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।